हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 5th की ईवीएस वर्कशीट नंबर 123 बी करेंगे। डेट है इसकी 2 दिसंबर 2021। ये वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड की यूनिट 12 से ली गई है। व्हाट इफ इट फिनिशेस। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमारे दिन प्रतिदिन की क्रियाकलापों जैसा कि यातायात के साधनों का प्रयोग, खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाले एलपीजी सिलेंडर या स्टोव में प्रयोग होने वाले केरोसिन तेल आदि में ईंधन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ईंधन हमें कहां से प्राप्त होता है? आइए नीचे दी गई बातचीत से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जानेंगे ईंधन हमें कहां से प्राप्त होता है। तो जो रमेश है वो तेल शोधनशाला, जिसे हम अंग्रेजी में ऑयल रिफाइनरी कहते हैं, तो तेल शोधनशाला में रमेश काम करता है। उसका बेटा रवि उसे उसके कार्यस्थल पर लेकर जाने का निवेदन करता है। तो एक दिन वह रवि को तेल शोधनशाला में ले जाता है। ठीक है, तो रमेश अपने बेटे को मतलब उसके बेटे का नाम रवि था, तो रमेश रवि को अपने कार्यस्थल तेल शोधनशाला में ले जाता है। अब आप वहां पिता और पुत्र के बीच हुई बातचीत को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो ये बेटा है, ये पापा है। तो बेटा कहता है, पिताजी आप यहाँ क्या काम करते हैं? तो पापा कहते हैं, यहाँ हम पेट्रोलियम का उसके अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन करते हैं। बेटा कहता है, ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम क्या चीज है? तो जो पापा हैं वो देखो इसको बता रहे हैं। पेट्रोलियम एक ऐसा ईंधन है जो समुद्र की गहराई में पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है। समुद्र की गहराई में जो पौधे मिलते हैं, जानवर मरे हुए, उनके जो अवशेष मिलते हैं, उनसे जो है पेट्रोलियम बनाया जाता है। पेट्रोलियम एक ऐसा ईंधन होता है। बेटा कहता है, ओह अच्छा ऐसा है। फिर तो देखो ऐसे यहाँ पर ये बोलते हैं, तो ऐसे कौन से उत्पाद हैं जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं? पापा कहते हैं, तुम उन कंटेनरों को देखो, यह उसके उत्पाद हैं। एलपीजी सिलेंडर, चारकोल, केरोसिन, मोम इत्यादि। ठीक है, यानी ये सारी चीजें पेट्रोलियम से हमें मिलती हैं। जो आपका एलपीजी सिलेंडर है, जो हमारे इतना उपयोग में आता है, चारकोल, केरोसिन का जो तेल होता है, मोम आदि, ये सारे हमें किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं। ओह, मुझे यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो पापा कहते हैं, अच्छा चलते हैं, परंतु मैंने तुम्हें जो बात बताई है उसे याद रखना। ठीक है, तो देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसी जगहों पर सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती ही है। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर कुछ बातें हमने सीखी। प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, तेल शोधनशाला से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखिए। तेल शोधनशाला में पेट्रोलियम का उससे अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन किया जाता है। जैसे कि लिए तेल शोधनशाला, ये ऑयल रिफाइनरी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। यहाँ पर जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम ईंधन जो होता है, पेट्रोलियम का ट्रांसफर किया जाता है एलपीजी सिलेंडर में, और इन सभी अधिक उत्पादों में शोधन किया जाता है। ठीक है, अधिक उपयोगी उत्पादों में। ख प्रश्न है, हमें पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? इसका उत्तर आप लिखेंगे, पेट्रोलियम एक ऐसा ईंधन है जो समुद्र की गहराई में पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है। ठीक है, ग है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले विभिन्न पदार्थ कौन से हैं? इसका आंसर लिखेंगे, एलपीजी सिलेंडर, केरोसिन, मोम, चारकोल आदि। चौथा प्रश्न है, रवि को सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही थी? इसका आंसर आप लिखेंगे, पेट्रोलियम उत्पादकों की वजह से रवि को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ठीक है, ये हो गया आपका। सेकंड प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में वस्तुओं में कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? लिखिए। तो मोमबत्ती में मोम, रसोई में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर में एलपीजी सिलेंडर प्रयोग में लाया जाता है, गाड़ी के इंजन में हम मोबिल ऑयल लगाते हैं, केरोसिन जनरेटर में लगाया जाता है, साइकिल की चेन में मोबिल ऑयल लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से इस टेबल को पूरा करेंगे। और हमारे चैनल पर एक पजल क्विज हो रहा है, खेलना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, जाकर खेल सकते हैं। आशा करती हूँ समझ आई होगी आज की वर्कशीट। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।